महाराष्ट्र में किन्नर समाज ने नौकरियों में आरक्षण देने की मांग उठाई। क्या अधिकार मिले हैं आप बताइए, क्या अधिकार मिले हैं, क्या दिया है आपने, क्या जॉब्स वगैरह में भी ठीक से कितना % रिजर्वेशन दिया है अभी वो लोग। किन्नर नेता सलमा खान की सरकार से नाराजगी की दरअसल कई वजह हैं। हमारे देश में मर्दों के साथ साथ औरतों को भी सभी संवैधानिक अधिकार दिए जा चुके हैं, लेकिन तृतीय पंथी यानी देश का किन्नर समाज अभी भी सरकार से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। कितना % रिजर्वेशन दिया है अभी वो लोगों को। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस भर्ती में ले लो, तो आपने क्या 1% आरक्षण दिया है? 10 में से आपने 2 जनों को पुलिस भर्ती में लिया है तो नहीं, तो 0 में 0 मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। तो मिलना चाहिए। व्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार हर एक वो व्यक्ति को होना चाहिए, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, और आप हमें हमारे मानवीय अधिकारों से दूर मत रखिए। इस समाज की तकलीफों को समझने और उसे न्याय दिलाने के लिए दादर के पुर्तगीज चर्च में एक मीटिंग हुई, जिसमें किन्नर समाज की कई पदाधिकारी शामिल थीं। किन्नर मां की अध्यक्ष सलमा खान ने कहा कि वो नई उम्र की किन्नर को शिक्षा से जोड़कर हर क्षेत्र में शिखर पर देखना चाहती हैं, लेकिन वो फिलहाल हिजड़ा प्रथा को तोड़ने मरोड़ने के पक्ष में नहीं है। देखिए, किन्नर माँ ट्रस्ट किन्नरों की माँ है, तो हमारे किन्नर समाज की जो प्रथा है, हमारी इंडियन हिजड़ा कल्चर जो है, हम उसे तोड़ मरोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम नई पीढ़ी को मोटिवेट करना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी में जो मेरा समाज है वो पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, विधायक, MLA, MP बने, और हम सड़कों पे ना ताली बजाते हुए हम पार्लियामेंट तक ताली बजाएं, संसद में हम हमारी ताली बजाएं। लेकिन मेरे समाज के साथ में हम लोग हमारी प्रथा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये समाज मंगलमुखी समाज है। हम लोगों के घर शादी बच्चा होता है तो जाते हैं, दुआ देते हैं और खाते हैं। और जिस वक्त हमें माँ बाप ने घर से निकाल दिया था या हमने घर छोड़ा था, तो हमें इसी समाज ने अपनाया था। तो हम इस समाज के प्रथाओं के साथ छेड़छाड़ न करते हुए आने वाले मेरे किन्नर बहनों का भविष्य संवारने के लिए, उनका कल आज से बेहतर कैसा हो, इसके लिए हम कोशिश जारी रखेंगे किन्नर माँ ट्रस्ट और टीम की तरफ से। किन्नरों की सबसे बड़ी शिकायत समाज से है कि समाज हमें मंगलमुखी तो मानता है, लेकिन हमें बराबरी का हक देने से कतराता है। प्रिया पाटिल कहती हैं कि हम सभी इस देश के नागरिक हैं, ऐसे में जो अधिकार एक नागरिक के होते हैं वो हमें मिलने चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है, जो फिर सोसाइटी से भी हो, सरकार से भी हो। सरकार की तरफ से ये भी है कि जो सुविधाएं स्त्री और पुरुष को है, वो सुविधाएं अगर आपने ट्रांसजेंडर को अगर अलग से दर्जा दिया है और अलग से पहचान दी है, तो उनकी पहचान के नाते उनको भी वो अधिकार जो हर एक स्त्री पुरुष को है वो मिलने चाहिए, जो कि मिलते हुए दिखते नहीं हैं, लेकिन वो सुविधा है, वो अधिकार हमें भी होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि एजुकेशन हो, फिर बाकी और भी चीज़ें हो, उसमें भी समान अधिकार मिलना ज़रूरी है। बहुत सारे माइनॉरिटी को रिजर्वेशंस और बाकी सब चीज़ें मिल रही है, लेकिन आज भी ट्रांसजेंडर समाज को माइनॉरिटी होने के बावजूद भी आरक्षण या रिजर्वेशन मिल नहीं पाए। तो उस रिजर्वेशन की भी बात होना, उस रिजर्वेशन का भी होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बाकी के स्टेट्स में देखोगे, फिर वो केरला हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, इस तरीके के डिप्राइव्ड राज्य होने के बाद भी उनके यहाँ ट्रांसजेंडर्स के प्रति बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें उन्होंने, उनकी सरकार ने की है कि उसकी वजह से उनको वहाँ पे सरवाइव करना बहुत अच्छे तरीके से वो अभी रह रहे हैं। उनको हाउसिंग की स्कीम है, बहुत सारी स्कीम प्रोवाइड की है उधर के सरकार ने। लेकिन महाराष्ट्र इतना विकसनशील राज्य होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में आज तक ट्रांसजेंडर्स को उनके अधिकार भी ठीक से मिले नहीं। यही सवाल देश की पहली ट्रांसजेंडर फोटो जर्नलिस्ट जोया थॉमस लोबो ने भी किया। वो कहती हैं कि जब आप हमें मंगलमुखी मानते हैं तो फिर बराबरी का दर्जा क्यों नहीं देते। सोसाइटी को एक छोटा ही संदेश देना चाहूँगी, कुछ छोटे शब्दों में। हम भी इस समाज का हिस्सा है। आप अगर हमें कहीं पे मंगलमुखी का दर्जा देते हो, तो आप हमें एक समानता का दर्जा क्यों नहीं देते। आप हमें अपनाइए, हम भी आप में से ही है, हमें भी हक और अधिकार से जीने का मौका दीजिए।
इस मीटिंग में मौजूद फादर पिंटो ने कहा कि वो किन्नर समाज की तकलीफ़ों को समझना चाहते हैं और इसका समाधान कैसे निकाला जाए, इस पर मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की मीटिंग खास इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि हमारे अलग अलग संस्थाएं हैं जो किन्नर कम्युनिटी से कार्य करते हैं, काम करते हैं, और आज हमारी यही मकसद था कि सबको साथ लेकर उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनके जो सपना होता है, कई बार जो दबे रहते हैं, तो उसको एक बढ़ावा देना। तो आज की मीटिंग में हम लोग ने ये तय कर दिया है कि किस प्रकार से चर्च और किन्नर कम्युनिटी का एक मिलन हो जाए, और हमारी ओर से अगर हम उसको कुछ मदद कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं। इतना नहीं बल्कि सरकार की कुछ उम्मीदें हैं, उनके पर आशाएं हैं जो सरकार की ओर से हम चाहते हैं कि वो दे, सरकार उनको दे दे, तो उसके ऊपर भी हम लोग एडवोकेसी कर सकते हैं। उनका जो एक प्रकार से वो जो सोचते हैं कि सरकार ने हमारे ये करना है, तो उनके लिए भी वो कार्य कर सकते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि आज की मीटिंग का जो खर्च हुआ है, जो चर्चा हुए हैं, लोगों ने उनकी जो भावनाएं बताई, वो चाहते हैं कि सरकार उनके लिए क्या कर सकती है, और 10 साल से ये कार्य चालू है, तो इसको और ज़ोर लगाकर अगर उनके लिए सरकार कुछ करेंगे तो अच्छा होगा। हमारी ओर से हम देखेंगे कि जहाँ पर शिक्षण का सवाल है, जो एजुकेशन है, उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जो अलग अलग कोर्सेज़ जो समाज में होते हैं, कार्य समाज में होते हैं, कार्यशाला में होते हैं, उनको उसमें समावेश कर दिए। किन्नर समाज के रोजगार में आरक्षण के अलावा कई दूसरे सवाल हैं जिस पर महाराष्ट्र के साथ साथ केंद्र सरकार को मिल बैठकर तय करने की ज़रूरत है, क्योंकि जहां विश्व में ट्रांसजेंडर के अधिकार देने की प्रक्रिया में तेज़ी दिखाई दे रही है, वहीं अपने देश में ये रफ्तार बहुत धीमी है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।